सुबह 7 बजे से लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। उत्तर प्रदेश में पहले दौर की वोटिंग हो रही है। बड़ी तादाद में वोटर्स निकल रहे हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में 60% से कम वोटिंग हुई थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज उम्मीद है कि बड़ी तादाद में यूपी के वोटर बाहर निकलेंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये श्रीकांत शर्मा है, उम्मीदवार हैं बीजेपी के, मथुरा सीट से राष्ट्रीय सचिव भी हैं पार्टी के। वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर। और मथुरा में भी सुबह से लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। पहली तस्वीरें मथुरा से आई थी। आज गाजियाबाद में लंबी लंबी लाइनें हैं। नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, बादलपुर में, जहां मेरे सहयोगी पवन नारा मौजूद हैं, मायावती का गांव है, वहां भी बड़ी तादाद में वोटर्स निकल रहे हैं सुबह से ही वोट डालने के लिए। आज का दिन वोटर का दिन होता है, आपका दिन है, आपकी शक्ति है, आपकी ताकत है वोट। तो आप अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, अपने घर से बाहर ज़रूर निकलिए। हमारे साथ कुमार पंकज है, वरिष्ठ पत्रकार है यहाँ पर, और रामदत्त त्रिपाठी हैं लखनऊ से हमारे साथ हैं। उनसे बात करें उसके पहले बागपत के लोग क्या कह रहे हैं, जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। सर, ओनली विकास चाहिए क्षेत्र को। बदहाल है विकास के नाम पे क्षेत्र, सड़कें जर्जर, सड़कें मेन चाहिए। विकास के लिए वोट है सर। देश की सही उन्नति के लिए अच्छे उसको चुनना चाहते हैं हम, जो हमारे देश की सही उन्नति करें। सुना त्रिपाठी साहब आपने, इनसे भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा विकास चाहिए। जी जी, देखिए बिल्कुल। और विकास का दरअसल मतलब लोगों का ये होता है, वो दो तरह की बातें ज़्यादातर लोग, एक तो रोजगार, और रोजगार तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि जो हमारे जो उत्पादक हैं, चाहे वो खेती के हों और चाहे छोटे उद्योग हों या बड़े उद्योग, जब तक उनको साधन और सुविधाएं नहीं मिलती। और हालत ये है कि जो उत्पादन कर भी रहे, जैसे जो जहां चुनाव हो रहा है, गन्ने की इतनी ज़्यादा फसल है, अब किसान जो है वो अपना गन्ना दे देता है मिलों को, और फिर वो पेमेंट के लिए भागता दौड़ता रहता है। तो उस पर जाने कितने लोग आश्रित है, किसान भी आश्रित है, मजदूर भी आश्रित है। इसी तरह अभी ये हालत ये है कि आलू जो है वो एकदम मिट्टी के मोल बिक रहा है। तो विकास की बात जब लोग, तात्पर्य उनका यही होता है कि जो उनका रोजगार है, जो उनके उत्पादन की, चाहे खेती हो चाहे उद्योग धंधे हैं, उनमें सरकार मदद करे। और उससे बड़ी बात होती है कि उसके माहौल सुरक्षा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब ये क्राइम होता है, ये जो वाइल्ड वेस्ट कहा जाता है, खास करके मुजफ्फरनगर और इसके इलाके में आसपास, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा होता है, विकास के साथ जुड़ा है। क्योंकि जहाँ सुरक्षा का माहौल नहीं होगा वहाँ कोई अपनी पूंजी भी नहीं लगाना चाहता। तो ये सारे मुद्दे उसके साथ जुड़ जाते हैं। पवन नारा बादलपुर में है, मेरे सहयोगी हैं, वो बता रहे हैं मायावती के गांव में कैसा रुझान है वोटिंग का। पवन। जी बिल्कुल, आप पीछे देखिए जरा, ये लाइन है, लंबी कतारें हैं। ये मायावती के गांव बादलपुर का हाल है, और सुबह से लगातार कतारें लगी हुई हैं। क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान और क्या युवा, सब मौके पर पहुंच रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं। लेकिन एक बात यहां हमने जो नोटिस की है, वो हर कोई विकास की बात तो कर रहा है, लेकिन अपने पत्ते खोलने के लिए राजी नहीं है कि कौन सा कैंडिडेट या कौन सा चेहरा या कौन सी पार्टी या कौन से विकास की डेफिनेशन, यानी गुप्त मतदान का सही पालन हो रहा है। तय होगा कि किस तरह का विकास और कौन सा विकास लोगों ने पसंद किया है। लेकिन एक बात तय है कि लोग अपना वोट डालना चाहते हैं, उस गिनती में शामिल होना चाहते हैं जो गिनती भविष्य तय करती है, यानी मतदाताओं की गिनती। और जब मुकाबला 3 तरफा या चौतरफा हो, तो आप समझ लीजिए यूपी में जो 30% वोट पा लेगा वो लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर लेगा। यानी 30 का आंकड़ा छूने की कोशिश है, 30% वोट पर दाव है, लाइन लगी हुई है, फैसला हो जाएगा। चलिए वापस आते हैं पवन आपके पास। हम एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, ये बताते हुए कि आपने अगर वोट डाला है तो अपनी सेल्फी भेज दीजिएगा, क्योंकि आपकी सेल्फी हम टेलीविजन पर दिखाएंगे। #यूपी पोल्स के साथ अपनी स्याही लगी उंगली वाली तस्वीर जरूर भेजिएगा हमें। आपकी तस्वीर होगी टेलीविजन स्क्रीन पर। आपने भी अगर अपना वोट नहीं डाला अभी तक तो निकलिए घर से, सुबह हो चुकी है, 8:30 बजने वाले। जाइए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए।